करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती। बहक़्क़े ख़वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म नी ज़नम, तम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम नी ज़नम। हज़रात मोहतरम, आज की ये बज़्म मोहब्बत जश्न सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है। आशिक़ सरकार गौसे आज़म नायक सद एहतराम मोहतरमुल मक़ाम बाबा आसिफ़ जिलानी दामत बरकातुहू, जिनके दौलत कदे पर और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े इख़लास के साथ बाबा जी महफ़िल पाक का इनेक़ाद किए और गाहे बगाहे साल 6 महीने में करते रहते हैं। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फरमाकर इसकी बरकतें हम सबको माला माल फरमाए। ये अखलास की ही बरकत है। मिंबर पाक पर इतने उलमा मौजूद हैं, अकाबिर मशाइख मौजूद हैं, ऐसे लग रहा है किसी जामिया की दस्तार फजीलत है। वरना इतने लोगों को जमा करना मसरूफ़ियत के इस दौर में कितना मुश्किल काम है। लेकिन जहाँ इखलास हो तो वहाँ सारी बरकतें खुद ब खुद आ जाती हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सरे शाम से लेकर अब तक महफिल पाक का सिलसिला जारी है। नाते पाक मनक़बत पाक का माहौल है। मद्दाहान हबीब ने खिराज अक़ीदत पेश किया। सादात इकराम भी जलवाबार हैं। और बड़ी खुशी की बात है, नवासे हुज़ूर सदरुश्शरिया, नबीर सरकार सदरुश्शरिया, शहंशाह मसनद तदरीस अल्लामा शाह नूरुल उला साहब की बिला दामत बरकातुहू आलिया, वो भी तशरीफ़ फरमा है। सादात इकराम की जलवागरी है। खुसूसियत के साथ लायक सद एहतराम मोहतरमुल मक़ाम आली जनाब अलहाज सैयद अब्दुल महबूद साहब किबला, जो कुंडा प्रतापगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। दीगर सादात इकराम भी मौजूद हैं और उलमा इकराम की भी जलवागरी है। थोड़ी देर के लिए चंद बातें करना है। बाबा जी की तकरीर में बड़ी फरमाइशें रहती हैं। नाज शरीफ है तो 2 शेर यहाँ से पढ़ दो, तो यहाँ से पढ़ दो। अब तकरीर में बाबा जी इतना उन्वान दे देते हैं कि अब ये होता था कि तकरीर क्या होता, 2 बातें यहाँ 2 बातें यहाँ, बहरहाल उनकी मर्जी रखी जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा जो ज़हन अपना बना, पीछे मैंने देखा मुखय्यर कौम मिल्लत लायक सद एहतराम आली जनाब अलहाज हाफिज़ कमरुज़्ज़मा साहब की बिला कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं अज़मत कुरान शरीफ के ही जलसे से आ रहा हूँ इसी टॉपिक पर बात करके, और यहाँ कुरान की तिलावत देखा तो मेरा दिल किया मैं यहाँ भी वही बात कर दूँ, क्योंकि 2 दिन बाद हमारे सामने रमज़ान शरीफ है। हाँ, इसी ताल्लुक से थोड़ी देर चंद बातें समाप्त फरमा लें। उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कर लें। मोहब्बत के साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उससे पहले कुछ बात करूं मैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, नात के शेर कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ार, सरकार की नाले पाक के ज़र्रे ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, और जानो दिल तेरे कदम परवारे, जानो दिल तेरे कदम परवारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और यारों में वो 4 बड़े खास हैं, यारों में वो 4 बड़े खास हैं, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में। हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में अहले बैत का जिक्र इस तरतीब से, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में। हम रज़वी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आला हज़रत के मानने वाले, और अली से सही तरीके से हम ही लोग मोहब्बत करते हैं। हमारे इमाम ने हमें बताया है
क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। बाबा जी ने एक बात की कहा भी, कुछ लोगों ने यह कहा कि रसूल पाक का जो नूर है वो हजरत आदम से चलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आया, कहां तक गया? बहरहाल जो भी है, ये नूर हुजूर का है, हुजूर के सदके पूरी कायनात रोशन हुई। नूर मेरे मुस्तफा खुद है। बाबा जी जो भी कहो, मेरे आका ये नूरे पाके मुस्तफा हुजूर के सदके कायनात। ये एक बातिल अकीदा है, बातिल ख्यालात। हजरत इकराम कार, हमारा आपका जो अकीदा ये है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है और हुजूर के सदके पूरी कायनात रोशन हुई। जमाना जो हुजूर की गुलामी इख्तियार किया, दामन करम फैलाकर कहता रहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। किसी बदअकीदा, किसी बदमजहब, किसी गुमराह, किसी बददीन की तकरीर न सुने, न उनकी किताबें पढ़े। अवाम को उनकी सोहबत से बचने की जरूरत है। उनकी तकरीर सुनना भी एक सोहबत है, उनकी किताबें पढ़ना भी एक सोहबत है। इसलिए यह घातक है ईमान के लिए, इससे बचने की कोशिश करें। ये राफजियों का गड़ा हुआ एक अकीदा, ये उनकी बातें लगाई मुझे। बहरहाल अल्लाह ताला इस बातिल अकीदे से हम सब की और आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। हमारा जो अकीदा है वो ये, अहले बैत की शान आला हजरत जैसा कौन बयान करेगा। कहते हैं पार हाय सुहफ गुंचहाए कुदस, इतनी बड़ी बात उर्दू जबान में आला हजरत के अलावा कोई कहने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या पूछते हो आले रसूल के मकाम, अहले बैते रसूल हमारे नजदीक कुरान के पारों की तरह काबिल ताजीम है। अब बताओ पार हाय सुहफ, ये कुरान के पारों की तरह, गुंचहाए कुदस, ये तो जन्नत के फूल है। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। लेकिन आला हजरत ने उससे पहले अकीदा दिया, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। वो दसों जिसको जन्नत का मुज्जा मिला, उस मुबारक जमात पे सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। मसल के अहले सुन्नत वल जमात, जिसका सच्चा तर्जुमान मसल के आला है, जिस मसलक के अजीम मुबल्लिग का नाम मुजाहिद है, जिस मसलक के अजीम मुहाफिज का नाम हाफिज मिल्लत, जिस मसलक को फतावे को तरतीब करने वाली अजीम मुसन्निफ का नाम हुजूर सदरुश शरिया है। हमारे यहाँ जो बातें की जाती है दलाइल से की जाती है, हवा में तीर नहीं मारे जाते। लिहाजा इसलिए अपने आलिम की तकरीर सुनिए, अपने आलिम की बातें सुनिए। किसी की बात में ना जो बातें ना समझ में आए, उलमा इकराम से करीब आकर के उस पर डिस्कस करके मसलों को हल करें, ताकि शैतान खुला हुआ दुश्मन है इंसान का, वो तो चाहता हम गुमराह हो जाए। हजरत ग्रामी वकार, इसलिए पूरी कायनात आकाए कायनात के लिए सजाई गई। जमाना उनकी कायनात की खैरात है, उनकी चौखट की खैरात है। अल्लाह हम सबको दरे मुस्तफ़ा का बनाकर, हम उनके सहाबा के गुलाम हैं और उनके अहले बैत के दर के वफादार हैं। हमारे पास हुजूर के दर की जब खैरात आती है तो कभी अहले बैत की चौखट से होकर आती है, कभी अबू बकर उमर के दामन करम से होकर। लिहाजा इसलिए हम पर इसका एहतराम लाजिम है और वाजिब है। दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा जी ने बाबा जी मदीना शरीफ जा रहे थे, मैंने यहीं पर ये शेर पढ़ा था। अब उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर कुछ आयत बात हो जाए, फिर सलाम, लंबी तकरीर नहीं होगी, बैठे रहे। आला हजरत जब मदीने पाक जा रहे थे
तो आला हजरत कहते हैं शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की। सुभान अल्लाह। क्या कहा? इधर देखें, इधर देखें। अब यहाँ एक फिक्र देना चाहता हूं मैं। आला हजरत मदीना गए तो कहते अल्लाह का शुक्र, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर। तो आला हजरत जब कोई नेमत मिले तो शुक्र अदा करना चाहिए। बोले मदीना गए तो शुक्राना अदा किया। अगर हम मदीना नहीं जा रहे, इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन अभी रमजान आ रहा है, कहा करें अल्लाह तेरा शुक्र है हमें रमजान अदा कर। इसी तरह नमाज पढ़ ले। देखे लाखों लोग हैं इस कायनात में, हजारों लोग हैं, चंद लोगों को लाखों लोग बसते हैं, 150, 1000, 500 ऐसे लोग हैं उसमें जो दुरूद पढ़ने की तौफीक मिलती है। कुछ ही ऐसे खवातीन होती हैं घरों में, कुछ ही ऐसे बच्चे और औरतें और मर्द होते हैं जिनको कुछ कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक होती है। ये हम करते नहीं मेरे भाई, ये काम करवाया जाए। अगर ये काम हम खुद करते तो आला हजरत कहते हम कर लेंगे। 1000 से जायद किताब लिखने के बाद फिर कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। इतना करने के बाद कहते और लीजिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। पता क्या चला, बंदा करता नहीं है, करवाया जाता है, करवाया जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया करके इतराया मत करो, शुक्र अदा करो, तुम्हें चुना गया करने के लिए। अगर कहोगे मैंने किया है तो घमंड आ जाएगा, अगर कहोगे करवाया गया है तो शुक्राना। इतना करने के बाद कहते काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। और ये इतना कबूल हुआ, इतना कबूल हुआ कि जब आशिकों ने पढ़ा तो यूं पढ़ा काम वो ले ही लिया तुमको जो राजी किया। काम वो ले ही लिया तुमको जो राजी किया। आला हजरत कहते हैं ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम कहते हैं ठीक है नामे रजा तुम पे करोड़ों, ठीक है नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो लिहाजा इसलिए मदीना मुनव्वरा की हाजिरी हो या तिलावत कुरान, जो भी कोई मामूली चीजें नहीं, बड़ी चीजें। रमजान शरीफ का महीना अल्लाह ने चाहा जिंदगी मिली, 2 दिन जिंदगी वफा करे, परसों हम लोग नहीं तो फिर उसके एक दिन बाद इसका एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। हर बच्चे बड़े बूढ़े रमजान के लिए तैयार हो, इबादत का शौक बढ़ाएं, तिलावत कुरान का शौक पैदा करें, सदका खैरात की हिस्ब इस्तिताअत आदत डालें, अड़ोस पड़ोस गुरबा मसाकीन की खिदमत की तरफ तवज्जो, दरूद पाक जिक्र अस्कार की तरफ माइल हो। तबीयत रमजान मुकद्दर वालों को मिला करता है। मेरे हुजूर रजब का चांद देखते तभी दुआ करते अल्लाह रजब में बरकत दे, शाबान में बरकत दे, खैर से रमजान तक पहुंचा दे। जिनके सदके रमजान आया वो रमजान तक जाना चाहते। देखिए सखावत 2 किस्म की होती है, सखावत 2 किस्म की। एक सखी वो है जो फुकरा गुरबा के घर जा जाकर, और एक वो है गरीब आए तब दे। एक मतलब दरवाजे पर कोई आया भूखा आया खाना दे दिया, नंगा आया कपड़ा दे दिया, जरूरतमंद दे दिया। एक वो है जो छुप छुप कर पता लगाता है और जरूरत पूरी करता है। सखी दोनों है लेकिन फर्क है ना, दोनों में फर्क है, दोनों में एक जा कर दिया, एक आया तब दिया, दोनों में फर्क। इसी तरह सखी रमजान भी है, सखी काबा भी है। सखी काबा भी बहुत सखी है, काबा रब की तजल्ली का मरकज है, और सखी रमजान, लेकिन दोनों की सखावत में फर्क है। मेरे दोस्तों बस इतना जान ले, काबा बुला कर देता है, रमजान घर घर जाकर। तिलावत काबे में भी होती है, रमजान में भी होती है। काबे में भी इनाम ज्यादा है, रमजान में भी इनाम ज्यादा है, लेकिन काबा बुलाकर इनाम देता है, रमजान घर घर जाकर इनाम देता है। तो लिहाजा तैयार हो जाए, तैयारी हो। एक बात देखें, हम लोग अपनी इज्जत पूछो, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और ईमान, इसके अलावा कोई तीसरी इज्जत का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज देखें, हम एक फिक्री बात है, हम ट्रेन में सफर करते हैं, स्लीपर डब्बे में और थ्री टियर एसी में 72 सीटें कितनी होती है? 72 सीटें होती है। 72 में 25-30 तो हम होते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लगता हम 1-2 भी नहीं। कोई मौलाना साहब बैठे, कोई हाजी जी बैठे, कोई गांव चच्चा उच्चा बैठे। पहले मैं चलाया किशनगंज से इलाहाबाद तक चलाया, इलाहाबाद तक चलाया, और मेरे पास जितने लोग बैठे थे 6 लोग थे, सब हमारे, लेकिन रास्ते पर मैं खामोश था, एक
आदमी का सलाम सलाम अलैकुम सलाम खैरियत से राम जी क्या नाम है, तो उसने कहा मेरा नाम मेरे भैया पहले बताते तो हालात ऐसे हैं कि इसलिए खामोशी अपनी शनाख्त हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। कोई ऐसी शनाख्त ऐसी पहचान तो रखे कि हम दूर से देखें तो हम समझ जाएं कि हुजूर। अगर हम अपनी पहचान के साथ 70 के बीच में 25 बैठ गए तो यकीन जाने हम 25-25-100 लगेंगे। हमने खुद अपना वकार खोया है, अपनी इज्जत खोया है। फख्र से कहो हम मुसलमान, शान से कहो हम मुसलमान है, ये इज्जत है, ये वकार है हमारा, ये शान है हमारी। और एक बात और याद रखें, हम किसी भी डिपार्ट में हो, किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसी भी कुर्सी पर आप हो, किसी कोई भी डिग्री आपके पास हो, आप कहीं भी बैठना, लेकिन अपनी शनाख्त खोकर नहीं, अपनी पहचान को मत। इसलिए हम जो कुछ भी है बाद में है, हम मुसलमान हैं। और जब बहैसियत इस्लाम, बहैसियत मुसलमान हम डॉक्टर बनेंगे तो फिर मरीजों का गला नहीं काटा जाएगा, बल्कि हम खादिम बन जाएंगे। जहां इस्लाम होगा, वकील हैं तो फिर जरूरतमंदों की जरूरत बन जाएगी। जहां इस्लाम होगा तो दर्द होगा, रहम होगा, कर्म होगा। बदनस्मी तब पैदा होती है जब हुजूर का दीन सीने से गायब। जिस बज़ाहिर जब रस्मों में इस्लाम रह जाए, इंसान कितनी भी ऊंची कुर्सी पर हो, अगर इस्लाम बाकी है तो फिर वो जमीन ही आती। पीछे तो शख्सियत बैठी है, इनका लेवल क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते ये अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, लेकिन है क्योंकि इन्होंने सब कुछ होने के बावजूद हुजूर मुजाहिद मिल्लत की गुलामी से मुंह नहीं मोड़ा। मतलब पहले मुजाहिद मिल्लत के गुलाम है, बाकी सब कुछ हम बात नहीं। जब ये चीजें होती हैं तो फिर खिदमत होती है, जब ये चीजें होती हैं तो फिर खिदमत होती है। तो आज हम यही अपनी शनाख्त, अपनी पहचान को मत, हमको इज्जत इस्लाम ने दिया है और इसको हमको खोना नहीं, इसे हमें बाकी रखना, हाँ इसे हमें बाकी रखना, और इसके लिए हमको हुजूर की गुलामी इख्तियार करना, सरकार की गुलामी, बज़ाक़ता को इस्लामी बनाए। हमारी मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह के साथ है, हमारा मालिक अल्लाह है। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर एक बात ये भी बोलता हूँ, हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है कि नहीं? हम हुजूर की उम्मती। मेरे इमाम ने कहा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ये जां नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। रमजान शरीफ का महीना, कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक्ति गुंजाइश, जो कुरान ने कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल इसके फज़ाइल बहुत है, इसकी तिलावत, इसका इल्म का फैज़ बहुत है। एक रिवायत तो मैंने पढ़ा है, एक बंदे को कुछ नहीं आता था, खाली बावजूद होकर चूमता था कुरान को, जुबान में खुशबू लगाता, बस खाली सुबह खोलता तो कहता ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है। उसका इंतकाल हो गया, बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा तो बख्शा गया। पूछा गया किस चीज में बख्शा गया, मशीयत ने आवाज दी, मेरे कलाम को पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है। जो मेरे कलाम को सच्चा माने, हक माने, मेरी रहमत को गवारा नहीं मैं उसे अज़ाब दूं, मैंने उसे बख्श दिया। या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली, यूं तो किसको ज़बा नहीं। वो सुखन है जिसका बयान, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो बयां है, वो बयां है जिसका। हजरत गिरामी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, जिसने तुम में बेहतर वो जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे, कुरान सिखाए, अपने बच्चों को पढ़ाओ, जो कुरान के हराम को हराम जाने, कुरान के हलाल को हलाल, कुरान ने जिसे हराम कहा उसे हराम मानो, जिसे हलाल कहा इस पर यकीन। मिसाल के तौर पर देखें, हम लोग दुनिया की चीजों को देखने में खो गए, इसके नजारों में। हमसे कहा गया एक बार दुरूद पढ़ो, 10 रहमत मिलेगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 इससे दर्जात बुलंद होंगे। हमसे कहा गया हदीस शरीफ, लेकिन मन नहीं लगता पढ़ने में, एक बार पढ़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, 2-4 सेकंड लगता है, छोटे सेगा का दरूद। लेकिन अब एक रस्म के तौर पर कभी पढ़ लिया नहीं,
हमसे कहा गया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ न बोलो लानत बरसेगी। लेकिन हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, कारोबार तिजारत खरीदो फरोख्त। क्यों? क्योंकि दरूद की रहमत दिख नहीं रही है और झूठ की लानत दिख रही है, इसलिए वैसा कर रहे हैं। हाँ? लेकिन एक बात याद रखना, कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ। तुम देखो या ना देखो, अपनी आंखों पर नहीं, हुजूर की बातों पर ईमान लाओ। हाँ? अपने देखने पर नहीं, फरमाने मुस्तफा पर, अल्लाह के कलाम पर ईमान लाओ। ये हक है, ये सच है, इस पर ईमान लाओ। देख लोगे कयामत के दिन, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर किसी ने खजूर का छिलका भी सदका किया है तो कयामत के दिन देख लेगा मिजान। वादा है अल्लाह रसूल, देख लेगा वो कयामत, देख लेंगे ये नेमतें, ये चीजें। तो इसलिए उस कयामत के दिन की तैयारी, उस कयामत। एक बात और बता, बहुत मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ा, तब जाकर चपरासी की नौकरी विभाग में। हाँ, कई थानेदार बन गए, कई ऑफिसर बन गए, 25, 30, 40 साल हमने सर्विस किया, 1,50,000। मैं ये नहीं कहता कि ना करो, करो जरूरत है इसकी, लेकिन कुरान छोड़कर, तिलावत कुरान छोड़कर। हमने कुरान बार बार पढ़ा, दुनिया में कोई नौकरी नहीं, तिलावत किया कोई, लेकिन कहा एक हरूफ पढ़ोगे तो 10 लिखो। तो जो दुनिया की किताबें पढ़ा था उसकी उजरत हमने दुनिया में देख लिया। अल्लाह का कलाम पढ़ोगे वो कीमत तुम अपने मीजान पर कयामत के दिन वहां देख लोगे कयामत के दिन। हदीस पाक में आया, पूछा गया अहलुल्लाह कौन लोग हैं? मेरे आका फरमाते अहलुल्लाह वो लोग हैं जो लोग मोहब्बत के साथ कुरान मुकद्दस की तिलावत। कुरान इज्जत देने आया है, कुरान इज्जत देने। वक्त का इमाम आजम, इतना शौक तिलावत कुरान का, 20 रकअत तरावी लोड बनेगी, पढ़ना मोहब्बत से तरावी, हुजूर की सुन्नत है, आंखों की ठंडक नमाज, सुन्नत मौत पढ़ना तरावी। कहा तरावी पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह ऐसे बख्श दिए जाएंगे जैसे माँ के पेट से। अल्लाह इसकी बरकत से निजात दे। लेकिन वक्त का इमाम सिर्फ रमजान नहीं, सिर्फ शब कदर नहीं, सिर्फ शब बरात नहीं, रात को खड़े हो जाते अल्लाह अकबर कह के, पूरे कुरान को अलिफ लाम मीम से वन्नास के सीन तक पढ़ डालते, तब कहते अल्लाह। कितने दिन? 1-2 दिन नहीं, मुसलसल 30 साल तक ये सिलसिला जारी। ये इमाम आजम अबू हनीफा, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को 100 मरतबा ख्वाब में, जिनकी मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में, हमारे उलमा मशाइख ने इन बुजुर्गों के सदके मैंने भी ज़ियारत किया है, जहाँ मज़ार शरीफ है उनकी, वहीं एक खजूर की चटाई बिछी हुई, वहीं आराम करते जिंदगी में तिलावत कुरान। कहते इसी खजूर की चटाई पर बैठकर मैंने अपनी जिंदगी में 7,000 मरतबा कुरान शरीफ। आज कुरान ताकों की जीनत बनकर रह गया। हमारे बच्चों को पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ये तो एक ताज्जुब है, और उस पर ताज्जुब ये है उनको फिक्र भी नहीं कि हमें पढ़ना नहीं आता। 10 साल के बच्चों को दे दो मोबाइल के सारे फंक्शन को बता देगा, लेकिन नहीं आता। जुड़े हुए लोग मशाइख औलिया हमारे बच्चों और हमारे बड़ों को भी इसकी फिक्र नहीं, लेकिन बस आखिरी चंद दिन पहले पढ़ा आपने शायद सुना, मुझे लगा, मैंने कहा इसे अमल करना चाहिए ताकि कुरान की तिलावत का शौक मदीने पाक की जमीन, मक्के में नबूवत का ऐलान हुआ। अभी हुजूर मदीना नहीं तशरीफ, मदीने शरीफ का एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर, वो मुल्क शाम तिजारत के लिए गया, तिजारत का माल खरीदा, कुछ पैसे बच गए तो वहां से एक गुलाम खरीद करके वो मदीना लाया। मदीने की मंडी में कारोबार तिजारत के घर से अपना सामान बाजार में लगा दिया। चंद दिन गुजरे उसका पूरा माल बिक गया, चंद दिन गुजरे उसका पूरा माल बिक गया। अगर जो चीज नहीं बिकी वही गुलाम नहीं बिका। जब गुलाम नहीं बिका तो उसने गुलाम से कहा अब तू शाम को घर नहीं आएगा, सिर्फ मदीने के बाजार में खड़ा रहे, शायद रात को कोई ग्राहक गुजरे तो तुझे पसंद करे। 3 दिन तक बगैर खाना पानी दाना चिलचिलाती अरब की धूप में उस गुलाम को उसने खड़ा रखा।
पूरे मदीने में ये आवाज गूंजी कि एक अब्दुल्ला नामी यहूदी ने एक गुलाम पर जुल्म किया है, 3 दिन तक न खाना न पानी दिया, उसे खड़ा करके रखा है और उसे कोई खरीद नहीं रहा। कोई उस गुलाम की हिमायत में बात करने वाला नहीं था। मदीना मुनव्वरा की एक खातून थी जिसका नाम सबीता था। उसके दिल में रहम आ गई, प्यार आ गया। जब रहम आया, प्यार आया सबीता को, उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और जाकर अब्दुल्ला से कहती है, क्यों इस पर जुल्म करता है? कहा, इसको कोई खरीदता नहीं, मैंने इतने पैसे का खरीदा। कहा, कितनी कीमत लेगा? कहा, देख मैंने इतने को खरीदा है, जितनी मेरी खरीदी है उतना ही दे दे, नफा ना दे फिर भी दे दूंगा। तो कहा, ठीक है, ले इतना पैसा ले और इस गुलाम को मुझे दे। गुलाम को खरीदा और घर ले आई सबीता। पूछती है, तेरा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम सालिम है। क्या बोला? ये वही हजरत सालिम है जो आगे चल के हुजूर के सहाबी बने। कहा, देख अरे मेरे भाई, मुझे तेरी जरूरत नहीं थी, मैं गरीब औरत हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, शाम को एक रोटी मिल जाती, मुझे किसी गुलाम की जरूरत नहीं, अपने काम खुद से कर लेती हूँ। लेकिन मुझे तरस आया, रहम आया, इंसान पर जुल्म, मेरा दिल पसीज गया। मैंने तुझे तेरी आजादी के लिए मैंने कर्ज लिया और मैंने तुझे आजाद किया। तू मेरे घर में रह या आजाद हो जा। कहा, मेरी बहन तूने खरीदा है, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे अपने पास रख ले, मैं भी कुछ करूंगा। कहा, फिर मेरे लिए कुछ मत कर, तुझे अपने लिए करना है कर, नहीं तो जो मैं खाऊंगी वो तुझे खिलाऊंगी। 2-4-6 महीने गुजरे थे। अभी मक्के से ताजिरों का काफिला मदीना पहुंचा। इधर मक्के में हुजूर की नबूवत का ऐलान हो चुका। जब मक्के से ताजिरों का काफिला मदीना पहुंचा तो उन ताजिरों में एक अरब के बड़े ताजिर हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला, जो भी ईमान नहीं लाए, जब ये पहुंचे तो इनको खबर हुई मदीना में एक रहमदिल औरत रहती है, उसने गुलाम पर रहम किया है। अबू हुज़ैफा ने कहा कि जो रहम करे तो फिर उससे मोहब्बत करना चाहिए, जो रहम करे उससे मोहब्बत करना चाहिए। फौरन सबीता के घर पहुंचे। कहा, यही सबीता है? कहा, हाँ। कहा, अगर तू ही सबीता है, अगर तुझे मेरी बात नागवार न गुजरे तो मैं तुझे निकाह की दावत देता हूँ, कबूल करती है? इतना बड़ा ताजिर गरीब औरत को निकाह का पैगाम दे तो कौन ना करे? अरब का इतना बड़ा ताजिर। सबीता ने कहा, मजाक तो नहीं करता? ए हुज़ैफा, तेरी तिजारत के चर्चे होते हैं अरब में, तुम मुझ जैसी गरीब खातून से निकाह करेगा? कहा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास दौलत नहीं होती, गरीब वो होता है जिसका दिल तंग होता है, तेरे कल्ब में वसाअत है, रहम है, इससे बड़ी अमीरी और क्या, इससे बड़ी अमीरी और क्या हो सकती है? हजरत गिरामी बहरहाल निकाह हो गया तो कहा कि मक्का चलो मेरे साथ। वो बनकर वो मक्का नहीं गए, ससुराल जाना है। तो सबीता ने कहा, मेरे सालिम को मिली, वो बेचारा कहाँ रहेगा? कहा, ठीक है, उसे मिले। हुज़ैफा पहुंचे, ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके भी कुछ तिजारत के माल थे उनके पास, उसका हिसाब किताब दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, देखो अब हमारी आपकी नहीं जमेगी, बात खत्म हो गई। कहा, क्यों खत्म हो गई? कहा, इसलिए मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। कहा, जो नबी मक्के में आए आप ईमान लाए? कहा, सिद्दीक़ अकबर की तबलीग पर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं, मिंबर से मौलाए कायनात का जब जिक्र हो तो साथ में अबू बकर उमर का, शैखैन का भी तज़किरा होना चाहिए। अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, लेकिन अबू बकर उमर वो है जिसका जिक्र खुदा अली शान। हजरत उस्मान गनी जैसी शख्सियत इस्लाम ला रही, ईमान ला रही, तो हजरत सिद्दीक अकबर की तबलीग करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सच्चा जानशीन, इस्लाम का सबसे पहला मुबल्लिग हुजूर के बाद जो है वो सरकार सिद्दीक, उनकी बड़ी कुर्बानी। तो कहा, हुज़ैफा तभी हमारी तुम्हारी जमेगी। तो कहा कि ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी हुजूर के दर पे ले चलो, मैं इस्लाम सरकार के कदमों पर पहुंचे, कलमा पढ़े, कलमा पढ़कर घर आए। सबीता ने कहा, अबू हुज़ैफा तुम्हारे चेहरे पर बड़ी रौनक आ गई, इतने खूबसूरत तो नहीं थे तुम। तो कहा, ऐ सबीता, मैंने मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया, उनकी नजर पड़ गई, चेहरा रोशन हो गया, चेहरा ही नहीं दिल भी रोशन हो गया। कहा, कैसे हुआ? कहा, उस्मान गनी ने उनके बारे में बताया, उनकी तालीम ने मेरे कल्ब पर असर किया, मैं उनके साथ जाकर दरे मुस्तफा पर घुटनों को टेक कर कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे।
तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सब। हजरत गिरामी वकार सबीता ने कहा मुझे ले चलो, सालिम ने कहा मेरी बहन मैं भी चलूं। दोनों पहुंचे। सबीता जैसे ही हुजूर के दर पर पहुंची, कहा तूने गुलाम पर रहम किया, अल्लाह की रहमत ने तुझे रहमतुल लिल आलमीन तक पहुंचा दिया। रमजान आ रहा है, जरा रोज पर उसमें ख्याल रखना। है तो ठीक है, अगर अगल बगल कोई ऐसा है तो सभी घर में पकौड़ी छन छन के खाते रहो, कोई खाना नहीं। उसे पाक कहते खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, लेकिन खाली खाओ ना, किसी को खिला कर खाओ तो लज्जत मिलेगी। किसी को पिला कर पिया, इस्लाम है ये, दर्द का मजा, मोहब्बत का मजा, प्यार का मजा। इस्लाम की रूह तक पहुंचने की कोशिश करें। इस्लाम जुल्म सरापा सलामती सरापा प्यार। तो दुनियादारी ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन। एक एक इंच जमीन के लिए लोग मर कट रहे हैं। वो कहने वाले ने कहा सामान 100 बरस का है पल की खबर, फिक्र आखिरत कर ले तो ये सारी हवस निकल। मेरे दोस्तों तवज्जो करें, अल्लाह सच्चा इस्लाम हम सबके दिल में ला के, सच्चा इस्लाम कहा रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि गुलाम पर रहम किया, अल्लाह की रहमत ने रहमत आलम तक पहुंचा। हुजूर का कलमा पढ़ा, सालिम भी पढ़ते। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स किसी गुलाम को आजाद करे, अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद करे। अबू हुज़ैफा कहते सालिम जा, मैंने तुझे आजाद किया। सालिम रोने लगे। हालांकि आजादी उस दौर में बड़ी नेमत, उस दौर की आजादी उलमा से पूछे मामूली बात थी, बड़ी नेमत थी। अबू हुज़ैफा कहते हैं, सालिम कहते अबू हुज़ैफा मुझे आजाद ना करो, मैं जाऊंगा कहां, मेरा है कौन आपके सिवा और आपकी बीवी सबीता के सिवा। अबू हुज़ैफा कहते हैं मैंने तुझे अपनी जंजीर से आजाद किया है, अपने दिल से नहीं छोड़ा। जो खाऊंगा खिलाऊंगा मैंने अपनी गुलामी से आजाद करके रसूलुल्लाह की गुलामी में। चल खाना मेरे साथ खाना, खिदमत रसूलुल्लाह की। नतीजा मिला करना। अब ऐसे होता है ना जैसे लोग अपने काम की कीमत को देते हैं। आपके खेत का कोई काम करे तो बाबा जी बरकत की दुआ चाहता हूँ, हम अपने काम की, कोई खेत में काम करे खलियान में, उसकी कीमत को देते हैं। लेकिन कोई दीन का काम करे, रसूलुल्लाह का काम करे, तो हमारा जेब तक क्यों पड़ जाता है। 100 रुपये की सिगरेट लोग पीते हैं, 200 का गुटखा खाते हैं, 300 का पेट्रोल पीते हैं। नॉर्मल तरीके से महीने 2 महीने में कम से कम 500-1000 रुपये का मोबाइल चलाना है। कुरान पढ़ने पढ़ाने का शौक नहीं है, हाँ किसी जरूरतमंद की खिदमत करने पर। अरे कम से कम आज अबू हुज़ैफा ने कहा खाना मेरा खाना, खिदमत रसूलुल्लाह। नबी के दीन के खादिमों के लिए कुछ कर दिया क्या कभी कभी? अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, अल्लाह ये बड़ा काम है, बड़ी नेमत है। अपने काम पर किसी का किया तो क्या किया, अरे हुजूर के लिए जिसने किया वही किया। जो अपना किया कराया यही रह जाएगा। हुजूर के लिए कुछ किया तो कयामत के दिन भी वो जलवा नजर आए। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा सा तुम पे कर। आगे चले उसके बाद बात। अब हजरत सालिम सरकार के दरबार में रहे, कुरान नाज़िल होता तो हुजूर से कुरान सुनते। अब कुरान जब सुनते तो हिफ्ज़ होता। अब फिर वो कुरान को पढ़ते, आवाज बड़ी अच्छी, तो वो तिलावत करते तो मेरे सरकार सुनते। कभी मुस्कुराते कभी रोते, कभी मुस्कुराते। बहुत शानदार कुरान सरकार सुनते। कुरान का शौक पैदा करे, तिलावत की, सुनने का भी अच्छे से पढ़ते, कभी सुनते कभी मुस्कुराते। यहाँ तक कि हिजरत का वक्त आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हुजूर की तैयारी, इधर हजरत उमर फारूक आजम एक काफिला लेकर निकल पड़े मदीने की तरफ, साथ में सालिम हजरत उमर के साथ। और जब पहुंचे मदीना, नमाज का वक्त आया। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से, उमर जिस जमात में मौजूद हो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अबू बकर सिद्दीक नहीं, तो नमाज उमर पढ़ाए, नमाज उमर पढ़ाए। उमर फारूक आजम ने कहा अगर उमर की महफिल में, उमर के मजमे में सालिम जैसा कारी मौजूद है तो उमर आगे नहीं जाएगा। आज जनाबे उमर ने सालिम को मसल्ले पर खड़ा किया। जब वो तिलावत करके कुरान की फजर में, मगरिब में, शाम में, तो पूरा नमाजी के आंखें अचवार, मदीने के यहूदी जब देखते
कहते ये वही सालिम है जो 3 दिन तक धूप में खड़ा था, ये वही मदीना है, ये वही मदीना की मंडी थी, ये सालिम जिसे कोई पहचानने वाला ना था। आखिर वो कौन लोग हैं जो सालिम को इतनी इज्जत दे रहे हैं? मैंने कहा हमारी इज्जत लुट चुकी है, अगर हमारी इज्जत बहाल होगी तो वो कुरान के पास है, वरना किसी डिपार्ट में कोई वकार नहीं है। शोर शराबे से कुछ नहीं होगा। आओ कुरान के दामन में। कुरान गिरदों को उठाता, कुरान अल्लाह की किताब है। सालिम कुरान पढ़ते उमर जैसा शख्स, एक अरबीउल नस्ल शख्स, जिस उमर के बारे में रसूलुल्लाह फरमाए नेक लोगों का जिक्र करना तो मेरी उमर की भी बातें करना। वो उमर गलियां मदीने की हो, भीनी भीनी फिजा है, महकी महकी हवा है, रियाजुल जन्ना है, सुतून आयशा बिल बाबा वफूद, सुतून तौबा सरीर तहज्जुद जिब्रील है। एक तरफ बकी शरीफ है, एक तरफ मस्जिद नबवी शरीफ के हसीन नज़ारे हैं, मदीने पाक की प्यारी प्यारी वादियां हैं, रात की तारीकी है, फरिश्तों का नुज़ूल है, रहमत की बरसात है, नूर की बरखा है, तिलावत का माहौल है, दरूद के औरात जिक्र वाला माहौल है, तस्बीह व तहलील है, रात की तारीकी है। जनाबे उमर निकलते मदीने के गलियों में, करिया में, राहों में। ये उमर क्यों चलते हो? कहा यतीमों की खबर, मिस्कीनों की खबर, बेवाओं की खबर, मजलूमों की खबर, भूखों की खबर के लिए उमर चल पड़ा है। उमर चल पड़े, रातों रात उमर चलते। हजरत ग्रामी वकार, हालात यह है कि उमर कभी बुढ़िया के घर में जाकर घुटने टेक कर चूल्हे को फूंकते, फूंक मार मार कर कहते ज़ईफा माफ कर दे, ज़ईफा उमर को माफ कर दे। कहती नहीं उमर को नहीं माफ करूंगी। कहते माफ कर दे, कहते नहीं उमर को नहीं माफ करूंगी, उसकी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ा। बेटा तू गल्ला लाद कर लाया, तू सामान पहुंचाया खाने पीने का, मेरे बच्चे भूखे हैं। उमर फूंक मारते, आग तकाते, यहाँ तक खाना बन गया, खाना निकालते, बच्चों को हाथों से खिलाते। खिलाने के बाद कहा ज़ईफा माँ उमर को माफ कर दे। कहा बेटे जवान नौजवान तू उमर के लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद क्यों है? कहा ज़ईफा माँ जिस उमर को बार बार सराप रही हो वो उमर कोई और नहीं, मैं ही वो उमर हूँ। मैं ही 22 लाख मुरब्बा मील एक पीर साहब से मुसाफा करने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते। ये नहीं कहता पीर साहब कितने ठोकरे खाने पड़ते। हमारी कौम भी बड़ी बेअकली है, जहाँ पाया वहाँ। अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़े, तौबा करे, किसी भूत के आस्थान पर अल्लाह से तो बहुत कुछ मिल जाएगा। दरूद शरीफ पढ़े, सही राहों पर मशाइख की इज्जत करे। लेकिन मेरे दोस्तों वो जनाब उमर फारूक फूंक मार, मेरे दोस्तों इस तरह की बेशुमार रिवायतें, बेशुमार तारीफ। इतना बड़ा शख्स जो खत लिख दे तो जिसके खत की इताअत दरियाए नील, इतना बड़ा शख्स कुरान मुक़द्दस में 21 या 22 मकामात पर उनके मिजाज और तबीयत, उनके अल्फाज के मुताबिक कुरान की आयतें, इतना बड़ा आदमी कि जिसे देखकर शैतान अपना रास्ता, इतना बड़ा शख्स नबूवत का दरवाजा बंद न होता तो उमर मेरे बाद में। एक सफीर पहुंचा मस्जिद नबवी में, कहा अरे मुसलमानों तुम्हारा बादशाह कहाँ है? कहा हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारे यहाँ अमीर होते हैं। तो कहा वही तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन। कहा उमर फारूक याद पूछते हो? कहा हाँ। तो सहाबा ने कहा हिस्सा बात कर, हमारा अमीर थका है, जगह करता है लोगों की खिदमत के लिए, मस्जिद नबवी में आराम करता है। हमारा अमीर सोया है, आंख लगी आराम करने, चीख मत पुकार मत। कहा कौन तुम्हारा अमीर है? कहा वो ईंट का तकिया। करीब गया तो देखा जो कमीज पहने थे उसमें 17 पेवन। गौर से देखता रहा, देखते देखते पसीना पसीना हुआ। कहा यही उम्र है, यही 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम। कैसरो किसरा को फतह करने वाली जात यही है, फातिह बैतुल मुक़द्दस यही है। कहा हाँ यही है। कहना क्या चाहता है? कहा अगर उमर यही है तो इसे नबी होना चाहिए। तो कहा तुम्हें कैसे पता नबी होना चाहिए? कहा इसके औसाफ बता, इसका मिजाज बता, इसका रूप बता, इसकी रूहानियत बता। मैं मुसलमान जरूर नहीं हूँ, पिछली किताबों में नबूवत के औसाफ पढ़े। तो मुसलमानों ने कहा तू पिछली किताबों को पढ़ के कहता है,
हमसे हमारे नबी ने कहा नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, वरना उमर मेरे बाद नबी होते। उमर के अंदर नबियों की सारी खूबियां हैं, लेकिन हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अब उमर नबी नहीं, नबी के गुलाम हैं। तो वो कलमा पढ़कर कहता है, जब रसूलुल्लाह के गुलाम नबियों जैसे हैं तो खुद उस हबीब की शान का, जब गुलाम नबियों जैसे औसाफ रखते हैं तो इमामुल अंबिया के मकाम का आलम क्या? उस नबी के कल्ब पर कुरान नाज़िल हुआ है ज़बान मुस्तफा से ज़ाहिर। आज वही सालिम के नमाज में कुरान पढ़ रहा है, तो आज उमर रो रहा है, वो उमर रो रहे कुरान से। सरकार आ गए मदीना पाक। आखिरी बात सालिम कुरान पढ़ने लगे मस्जिद नबवी शरीफ। सैयदा आयशा सिद्दीका बाहर आई, रात की तारीकी थी, सुनकर रोने लगी। सकता हुजूर आवाज देते, आयशा कहाँ हो? आवाज आई, सरकार बाहर। देखा सालिम कुरान पढ़ रहे और आयशा सुनकर आंखें अश्क पीछे से सरकार ने सैयदा के कंधे पर अपने चेहरे अनवर और रख करके हुजूर की आंखें अश्कबार हुई। हुजूर सुनते जाते और कहते जाते, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी उम्मत में सालिम जैसा कारी मौजूद है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी उम्मत में सालिम जैसे कुरान पढ़ने वाले मौजूद है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी उम्मत में सालिम जैसा कारी मौजूद। अच्छे से कुरान पढ़ा, सही तरीके से कुरान को तलफ्फुज़ और अल्फाज की अदायगी को दुरुस्त करें। इसके लिए जरूरत पड़ने पर पैसे खर्च करने की जरूरत है, करें। बहुत धूम धड़ाका होता है, सही से कुरान पढ़ें। और मैं हुफ़ाज़ इकराम से भी नसीहत नहीं बल्कि अर्ज गुजारिश है कि तरावी की नमाज में सब नहीं, चंद ऐसे अहबाब सुनने में आता है कहीं के कुरान शरीफ के मिजाज के खिलाफ तिलावत, कुरान की जो शान है उसको ना पढ़े 5 पारा, 1 पारा 1.5 पारा पढ़े, 1.25 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में पढ़े 1 पारा, जल्दबाजी। लेकिन कुरान का जो मेयार है उस मेयार को कुरान तरीके से पढ़ा जाए। जल्दी जल्दी फड़फड़ फड़फड़ पढ़ेंगे, ना समझ में आएगा ना कुछ, तो इसे आपकी आवाम सुनेगी। अगर ढंग से पढ़ेंगे तो मदीने वाले आका सुनेंगे। कुरान सलीके से पढ़ा जाए तो हुजूर सुनते हैं, मुस्कुराते। ये दुनिया कितने नजराने देगी, बार बार दुनिया दे, नस्लों तलक गुर्बत न जाए। एक बार आमिना के लाल दे दे, कयामत तलक बरकत। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है। आ रहा है तो कुरान, तिलावत कुरान की आदत डाले, मोहब्बत करें। बहुत कपड़े में खुशबू लगाते हो, कभी कभी कुरान शरीफ के जुज़दान में भी लगाए। पढ़ना इबादत, देखना इबादत, बावजूद होकर छूना इबादत, चूमना इबादत। यही नहीं, कुरान पढ़ने वाले को भी देखना इबादत, और कुरान शरीफ का इल्म रखने वाले को देखना भी। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला हम सबका दिल कुरान की तिलावत करते। कुरान अल्लाह की किताब है। बहुत लंबा है बाबू। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के में। आला हजरत कहते वही तो अब तक छलक रहा है, उन्हीं का जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर दिए, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो भूल, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान। कुरान की आयत मैंने पढ़ा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, जिसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं सकती। लेकिन ये कुरान पढ़ेंगे तो सब अकीदे मज़हब दीन से, लेकिन ये हिदायत है परहेज़गार के, बदअकीदे के लिए नहीं। जो हुजूर की तौहीन करे उसका तो ईमान सही नहीं, गुमराहों के लिए नहीं। ये कुरान हिदायत है मुत्तकी के लिए, और मुत्तकी इसकी रोशनी पढ़ेंगे सब। रोशनी कौन? मुत्तकी। पहले सुन्नत में कुरान पढ़ने से पहले रिज़्क़ हलाल कहते, हलाल खाकर पढ़ोगे तो कुरान रोशनी। कुरान पढ़ने से पहले ज़बान झूठ गिबत से पाक हो, क्योंकि यह मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कुरान की तिलावत से पहले दिल बुग़्ज़ व इनाद कीना से पाक हो, क्योंकि यह मुत्तकियों के लिए रोशनी है। और तकवा की राहों में न झूठ की गुंजाइश है, न हराम की, न रिश्वत की, न सूद की, न बियास की, न बुक्स की, न। तो पता क्या चला,
कि इंसान कुरान से करीब आए, उससे पहले खुराफात से तौबा करे, अपने आप को पाक करके कुरान से जोड़े, ताकि कुरान का कामिल फैज़ अल्लाह उसे अता फरमाए। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। ऐ काश कबूतर ही हम बन के रहे होते उस गुंबदे खजरा के पुरनूर मीनार में। अल्लाह ताला